जो मोहम्मद रिजवान की कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसको बताया जा रहा है कि पीसीबी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा किसी भी पीसीबी या किसी भी बोर्ड को इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऑन फील्ड का अंपायर आउट देता तो बात और थी। इसको बोला जा रहा है कि साजिश के तहत आउट दिया गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अगर ऑन फील्ड अंपायर के पास से डिसीजन डीआरएस के थ्रू अगर थर्ड अंपायर के पास जाता है तो उन्होंने कुछ देखकर ही इस डिसीजन को अप्रूव किया होगा और उन्हें आउट दिया होगा। लेकिन जिस तरह से ये न्यूज़ें निकल के आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो वायरल हो रही है कि जिस तरह से रिजवान को आउट दिया गया है वो एक गलत डिसीजन था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे पहले भी वर्ल्ड कप के फाइनल में रोहित शर्मा का विकेट को भी बताया जा रहा था कि बॉल ज़मीन से लगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो थर्ड अंपायर का डिसीजन होता है वो डेफिनेटली लास्ट डिसीजन ही माना जाता है। क्योंकि अगर थर्ड डीआरएस का यूज़ कर आप डिसीजन दे रहे हैं, अगर उसको भी आप नहीं मान रहे हैं तो फिर इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है। सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहूँगा, गली मोहल्ले क्रिकेट नहीं है, ना ही कोई क्लब लेवल की क्रिकेट है। जहाँ दोस्तों एक इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, आप इस इंटरनेशनल मैच में जो अंपायरिंग के डिसीजन होते हैं उसकी रेस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम अंपायर भी एक इंसान होता है। लेकिन जब अंपायर आउट ना देके डीआरएस को रेफर करने के बाद अगर वहां पर थर्ड अंपायर ने देख कर ये डिसीजन दिया है तो इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, चाहे पीसीबी हो चाहे कोई और बोर्ड हो, क्योंकि इस तरह की कंट्रोवर्सी डिसीजन हमेशा देखे गए, हमेशा होते रहते हैं। क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, इसे हमेशा यही बोला जाता है। लेकिन बैट्समैन को लगता है कि यहाँ लगा है, लेकिन जो अंपायर देखता है कि यहाँ लगा हुआ है। चाहे कुछ भी हो, जो भी डिसीजन दिया गया है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और इस सोशल मीडिया पे जो उठ रही खबरों को उन्हें आराम देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर खबरें उठती रहेंगी तो इससे सिर्फ एक ही चीज़ बन सकती है, वो है कंट्रोवर्सी के अलावा दूसरी कुछ भी वजह नहीं है। कंट्रोवर्सी को पैदा ही नहीं करना चाहिए। कंट्रोवर्सी जब भी होती है तो डेफिनेटली वो आग की तरह फैलती है, और सोशल मीडिया इतना फास्ट, इतना तेज़ हो गया है कि वो न्यूज़ों को इतने फास्ट तरीके से आजकल ट्रेंडिंग होती है कि लोग उसे इतने घुमा फिरा के बड़ा चढ़ा के बोलते हैं और देखने भी लगे हैं लोग। लेकिन हम उस न्यूज़ की कुछ पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से भी जो डिसीजन हुआ है, हो सकता है कि अगर वो खेल जाते तो सिनेरियो कुछ और होता, शायद पाकिस्तान मैच जीत भी जाता या पाकिस्तान मैच हार जाता, ये बात है। लेकिन जो डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर के बिना थर्ड अंपायर ने दिया है उस पर सवाल ही नहीं बनता, और सवाल उठाना भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो इस चीज़ को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरह की कंट्रोवर्सी होती आई होती रहेंगी और आगे भी होंगी, क्योंकि ये रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जब हम क्रिकेट प्रेमी होते हैं तो हमें लगता है कि हम जिस प्लेयर को चाहते हैं, अगर वो किसी और तरीके से यानी कि कोई डाउटफुल तरीके से आउट होता है तो डेफिनेटली हर एक के दिल में की ख्वाहिश होती है कि हमारा जो प्लेयर को चाहते हैं वो अगर थोड़ी देर खेलता तो हम शायद ही इस मैच में जीत जाते, या फिर उस प्लेयर की सेंचुरी हो जाती, हाफ सेंचुरी हो जाती। जो भी हो, ये बात की बात है। लेकिन जिस तरह से भी हो, डिसीजन जो थर्ड अंपायर ने दिया है उसकी रेस्पेक्ट कीजिए और बार बार इस सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड मत कराइए। बस इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आपको इसी तरह की जो भी कंट्रोवर्सी डिसीजन आते हैं उस पर ज़रा संयम बरतने की भी सलाह देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिए। साथ ही साथ हमारे द क्रिकेट लवर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ही के सपोर्ट से हमारा चैनल यहाँ तक पहुँचा है। ओके, गुड बाय दोस्तों।